मूवी के स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम एक बच्चे एलेक्स को देखते हैं जिसमें हॉरर स्टोरीज शौक भी था लिखने का, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स आज रात बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रहा था। वो सोचता है कि जितनी भी उसने सारी स्टोरीज लिखी हैं वो सारी की सारी जला दे। इसके बाद एलेक्स अपना बैग लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन देखते हैं कि अचानक से एक फ्लोर पर वो लिफ्ट रुक जाती है। तभी वहाँ पर सामने एक अपार्टमेंट में लाइट जलती हुई देखता है। एलेक्स वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उसकी फेवरेट हॉरर मूवी चल रही है। वहाँ पर एक पंपकिन पाइप भी पड़ी हुई थी जो कि एलेक्स की ही फेवरेट थी। एलेक्स उसे खाता है और खाने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब एलेक्स की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक क्लोजेट रूम में पाता है। इसके बाद में एलेक्स बाहर आता है। उसे पता चलता है कि इस रूम का दरवाजा तो लॉक्ड है और वहीं पर वो कबर्ड में बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े भी देखता है। तब उसकी नजर एक विंडो पर पड़ती है। वहाँ पर एलेक्स जाकर अपने पेरेंट्स को काफी ज्यादा आवाजें लगाता है, लेकिन देखता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता है। तभी वो सोचता है और छलांग लगा देता है और वो विंडो से ही वापस कबर्ड में आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज भी सुनाई देती है। अभी वहाँ पर हम एक ब्लैक शेडो भी देखते हैं जिसका वो साया था। पता चलता है कि वो एक विच है, जिसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो विच अलमारी में रखे हुए कपड़े को एलेक्स को दिखाती है और बताती है ये सारे कपड़े उन बच्चे के हैं जिनको मैंने ही कैद किया था, लेकिन इनमें से कोई मेरे काम का नहीं था। यहाँ पर विच एलेक्स से क्वेश्चन करती है, क्या तुम्हारे में स्पेशल चीज है? तभी एलेक्स बोलता है कि हाँ, मैं हॉरर स्टोरीज लिख सकता हूँ। इसके बाद में एलेक्स अपनी बुक उस विच को दिखाता है। यहाँ पर दोनों में डिसाइड होता है कि एलेक्स विच को रोज रात एक हॉरर स्टोरी जरूर सुनाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं एलेक्स को उसी रूम में एक कैट मिलती है। एलेक्स उस बिल्ली के पास में जैसे ही जाता है वो बिल्ली उस पर बहुत ही तेजी से अटैक कर देती है, जिसके बाद में एलेक्स एक रूम में आता है और उसे बहुत सारी डॉल्स भी दिखाई देती हैं। इसके बाद में एलेक्स आगे बढ़ता है तो अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की नजर आती है और इस लड़की को भी एलेक्स की तरह ही कैद किया हुआ था। यहाँ पर वो लड़की एलेक्स को बताती है कि उस विच का नाम नताशा है। एलेक्स को यहाँ पर पता चलता है ये एक जादुई बिल्डिंग है। इनके जैसे ही बच्चों को कैद करके फंसा लेता है और नताशा के लिए जो बच्चा काम का नहीं होता है वो हमेशा के लिए गायब कर देती है। भी यजीम एलेक्स को वार्न करती है, बोलती है कि जो तुम्हें काम मिला है वो तुम्हें जरूर करना होगा। इसके बाद में यजीम एलेक्स को जादुई लाइब्रेरी में लेकर जाती है। यहाँ पर यजीम बताती है कि मैं भी हर रात नताशा को एक हॉरर स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। जो सारी बुक्स यहाँ पर तुम देख रहे हो वो सारी मैंने बुक्स पढ़कर उसे सुना दी हैं। और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अलग अलग यानी नई नई स्टोरी लिखनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब विच कहीं से बाहर आती है तो एलेक्स देखता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। अब एलेक्स उसके पास में भाग कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक दीवार बन जाती है। अब ये बात विच यानी नताशा को भी पता चल जाती है। एलेक्स ने भागने की कोशिश की है, इसलिए एलेक्स को वो वार्न करती है कि दोबारा भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। उसी रात में हम देखते हैं एलेक्स नताशा को पहली स्टोरी सुनाता है, लेकिन वो देखता है कि नताशा एक ब्लू परफ्यूम लगा रही है। लेकिन देखते हैं कि अचानक से वहाँ की सारी चीजें अपने आप ही हिलने लगती हैं। भी नताशा एलेक्स को जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करने के लिए बोलती है। इस स्टोरी का नाम था द प्लेग्राउंड, जिसमें एक बच्चा अपनी बेस्ट फ्रेंड को गुड बाय करने के लिए कब्रिस्तान में आता है। वहाँ पर कुछ बच्चों की सोल्स उसे रोकने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन उस बच्चों की फ्रेंड उसे बचा लेती है। यहाँ पर वो लड़की उससे प्रॉमिस करती है कि हम हमेशा अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे। इसके बाद में वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और जैसे ही एलेक्स की स्टोरी खत्म होती है तो देखते हैं कि जमीन फिर से हिलने लगती है। उसके बाद में नताशा उससे हैप्पी एंडिंग स्टोरी की लाइन चेंज करने के लिए बोलती है और देखते हैं कि एलेक्स कैसे भी करके उस स्टोरी की लाइन चेंज कर देता है और उस बच्चे को कब्रिस्तान में वापस ले आता है, जिससे कि वो बच्चा हमेशा के लिए कैद वहाँ पर हो जाता है। और जब इस स्टोरी की सैड एंडिंग खत्म हो जाती है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलेक्स लाइब्रेरी में जाकर बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नई स्टोरीज नहीं आ रही होती हैं। उसके बाद में वहाँ पर रखी हुई बुक्स को चेक करने लगता है। जैसे ही वो एक बुक को रीड करता है तो वहाँ पर उस बुक में उसे एक हिडन मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि ये स्टोरी किसी लड़की ने लिखी है और उस विच ने उस लड़की को यूनिकॉर्न दिखाकर यहाँ पर किडनैप कर लिया था। इसमें लिखा था कि मुझे वो चीज मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। और उन्हें एक किताब में एक ऐसी ड्रिंक की रेसिपी मिलती है जिससे कि नताशा को सुलाया जा सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यजीम नताशा के मैजिकल गार्डन से सारी चीजें इकट्ठा करती है। फाइनली वो मैजिकल ड्रिंक को बना लेती है, लेकिन वो लोग जैसे ही जूस में मिलाते हैं तो उसका कलर
चेंज हो जाता है। ये देखकर वो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि नताशा बाहर तो खाने और पीने का वेट कर रही थी, लेकिन एलेक्स के पास तो कोई स्टोरी बची ही नहीं थी। तभी देखते हैं कि उनकी मैजिकल ड्रिंक की बॉटल भी गायब हो चुकी थी। वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर नताशा फिर से एक बार ब्लू कलर का परफ्यूम लगाती है। उसके बाद में एलेक्स भी डरता हुआ अपनी स्टोरी सुनाता है। ये देखकर नताशा उसके हाथ से बुक छीन लेती है। जब नताशा खाली बुक को देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। उसके बाद में वो जैसे ही उन दोनों को डॉल बनाने के लिए जाती है, नताशा अपने आप ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर देखते हैं कि बिल्ली भी आ जाती है, जिसके हाथ में मैजिकल ड्रिंक की बॉटल भी थी। और वो लोग समझ जाते हैं कि शायद नताशा के परफ्यूम की बॉटल में इस बिल्ली ने ही ड्रिंक मिलाया होगा। इसके बाद में नताशा की चाबी लेकर वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो जंगल है। लेकिन तभी यजीम को रियलाइज होता है कि वो ट्रीज असली नहीं है। भी अचानक से देखते हैं कि यूनिकॉर्न उन पर अटैक कर देता है। अब वो लोग उससे बचते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर चॉकलेट से बनी हुई हर्ट थी। जैसे ही वहाँ पर पड़ी हुई चॉकलेट ये दोनों खाते हैं, वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो वो देखता है कि यजीम और बिल्ली को तो नताशा ने किडनैप कर लिया है। भी वहाँ पर कॉफिन में एक बिच और सोई हुई दिखाई देती है। इसमें से नीली कलर की लाइट निकलकर ब्लू परफ्यूम में जा रही थी। उसके बाद नताशा वहाँ पर आकर एलेक्स को सारी रियलिटी बता देती है। असल में असली बिच तो यही है। इन परफ्यूम्स के जरिए मैं ही उसका मैजिक छीनती हूँ। असल में ही ये विच मुझे कैदी बनाकर यहाँ पर लाई थी, जिसके बाद में मैंने समझदारी दिखाई और मैं इसकी फेवरेट बन गई। और एक दिन जादुई ड्रिंक की वजह से मैं यहाँ से भागने में कामयाब भी हो गई। मैंने घर जाकर देखा तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पर है ही नहीं, जिसके बाद में मैं फिर से इसी अपार्टमेंट में वापस आ गई। और मैंने तब से असली विच को तो सुला दिया और उसकी जगह तो मैंने ही ले ली। यहाँ पर ये लोग जान पाते हैं कि वो यूनिकॉर्न गर्ल कोई और नहीं बल्कि नताशा ही है। अचानक से देखते हैं कि फिर से वो जमीन हिलने लगती है। नताशा यहाँ पर एलेक्स को बताती है कि हॉरर स्टोरीज इसे सुला कर रखती हैं। अब नताशा उसे जल्दी से एलेक्स को एक स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स अपनी ही स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि मैं अपने हॉरर स्टोरीज की बुक को कैसे लाइक करता था, लेकिन इस वजह से सारे बच्चे मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते थे। लेकिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो हमेशा मेरा ही साथ देता था। और एक दिन मैंने अपने बर्थडे पर अपने बेस्ट फ्रेंड को इन्वाइट किया। यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने हॉन्टेड नाइट की थीम रखी थी। यहाँ पर एलेक्स को पता चल चुका था कि बाकी फ्रेंड्स की तरह मेरा ये बेस्ट फ्रेंड भी निकला। उसका हमेशा मजाक ही बनाता था। और यहाँ पर एलेक्स की इंसल्ट करके उसका फ्रेंड चला गया और इसी बात से बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था और मैं इसी कारण उस बुक को जलाने के लिए जा रहा था। तब ये स्टोरी सुनकर सोई हुई विच रिलैक्स हो जाती है। नताशा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और तभी एलेक्स अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। इन्हीं स्टोरी की वजह से एक विच ने मुझे किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे यहाँ पर यजीम और उस बिल्ली जैसे अच्छे दोस्त मिले। तो वो कहता है कि इसी वजह से मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बन गया। अब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने की वजह से वो सोई हुई विच जाग जाती है। नताशा उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन विच की डार्क पावर्स की वजह से वो टिक नहीं पाती है, इसलिए वो विच नताशा को मार डालती है। तब मौके का फायदा उठाकर एलेक्स और अजीम उस बिल्ली को उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते यजीम उस परफ्यूम की बोतल उठा लेती है। उसके बाद में वो दोनों एक दीवार के पास में आ जाते हैं और ये वही दीवार होती है जो कि एलेक्स उस दीवार से आया था और उस परफ्यूम को अजीम अपने बॉडी में लगाती है। इस मैजिक के वजह से उस छुपे हुए दरवाजे को बाहर ले आती है। इसके बाद में वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वो विच आकर उन दोनों पर अटैक कर देती है। इसके बाद में वो दोनों बॉयलर रूम में चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो विच उन दोनों का पीछा करते करते वहाँ पर भी आ जाती है और देखते हैं कि वो विच यजीम को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एलेक्स को अचानक से याद आता है। वो अपनी खाली बुक से उसे स्टोरी सुनाने लगता है और वो स्टोरी उस विच को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद में वो विच एलेक्स से कहानी की एंडिंग पूछती है। इसके बाद में एलेक्स उस बुक को बॉयलर में फेंक देता है। अब कहानी की एंडिंग जानने के लिए विच भी उस बॉयलर में कूद जाती है और जल्दी से ये दोनों बॉयलर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो विच जलकर मारी जाती है। इसके बाद में वो तीनों निकलकर एलेक्स के घर आ जाते हैं और उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है कि यजीम
अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यजीम फिर से एलेक्स के घर आ जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो एलेक्स को एक डायरी देती है कि वो और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज उसमें लिख सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वही जादुई अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि नताशा अभी भी जिंदा है। इसी के साथ में इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।